जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ब्स नेम, क्रियाओं के नाम। वर्ब्स नेम, क्रियाओं के नाम, क्रियाओं के नाम। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब्स नेम, क्रियाओं के नाम। कहीं ना कहीं यह देखा गया है, किसी न किसी रूप में यह पाया गया है, सेंटेंस के अंदर अर्थात वाक्य के अंदर, वाक्य के भीतर वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्रिया की आवश्यकता होती है। ये भी देखा गया है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय भी वर्ब की जरूरत पड़ती है। आपको कम से कम 600, 700, 800 वर्ब याद होने ही चाहिए नॉर्मल। आप कितना भी याद कर लें कम ही है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, स्पीकिंग करते समय भी वर्ब की जरूरत पड़ती है, अर्थात क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा व्हाइट बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने आपसे कहा मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो लुक की जरूरत पड़ी, अर्थात देखना की अंग्रेजी होती है लुक। मैंने कहा बाहर खेलो, प्ले आउटसाइड, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले, अर्थात प्ले की जरूरत पड़ी। मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ, अर्थात जाने की अंग्रेजी गो की जरूरत पड़ी। मैंने कहा अपना कलम मुझे दो, गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर देना की अंग्रेजी गिव, अर्थात गिव की जरूरत पड़ी। मैंने आपसे कहा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, अर्थात यहाँ पे सुनना की अंग्रेजी लिसन, अर्थात यहाँ पर लिसन की जरूरत पड़ी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वाक्य के अंदर, वाक्य के भीतर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वर्ब की जरूरत, वर्ब की आवश्यकता, क्रिया की आवश्यकता पड़ती ही है। या स्पीकिंग करते समय भी, या हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय भी वर्ब की जरूरत, क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज मैं आपको 10 वर्ब्स नेम के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोवाइड, PROVIDE, PROVIDE, प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइड, प्रदान करना, प्रदान करना। या फिर आप बोल सकते हैं उपलब्ध कराना, भी बोल सकते हैं उपलब्ध कराना या फिर प्रदान करना। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना या प्रदान करना। चलिए आज का हमारा दूसरा वर्ड है प्रोटेस्ट, PROTEST, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, विरोध करना। जैसे अपोज का मतलब भी होता है विरोध करना, OPPOSE, वैसे प्रोटेस्ट का मतलब भी होता है विरोध करना, विरोध करना। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, उपलब्ध कराना, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तीसरा वर्ड हमारा आज का है क्वालिफाई, क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई, क्वालिफाई। क्वालिफाई मीन्स होता है योग्य हो जाना, योग्य हो जाना, या फिर योग्य होना, या फिर उत्तीर्ण होना, या पास होना, सफल होना। कहने का तात्पर्य है, आपने इस वर्ड को इसके पहले भी आपने सुना होगा, आपने जरूर सुन रखा होगा कि कोई लड़का या लड़की किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में क्वालिफाई हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह लड़का या लड़की उस एग्जाम में बैठा और उसने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, अर्थात उत्तीर्ण कर लिया, पास कर लिया, वह योग्य हो गया। या योग्य हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना, पास होना, पास हो जाना। क्वालिफाई से ही क्वालिफिकेशन वर्ड बना है, क्वालिफाई से ही क्वालिफिकेशन वर्ड का निर्माण हुआ है। चलिए
आज का हमारा चौथा वर्ड है QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है QUIT, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना। पांचवा वर्ड हमारा आज का है रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। रिगार्ड मीन्स अभिवादन करना, अभिवादन करना, अभिवादन करना, रिगार्ड। रिगार्ड मीन्स होता है अभिवादन करना। क्वालिफाई, योग्य होना, योग्य हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना, पास हो जाना। क्विट, छोड़ देना। रिगार्ड, अभिवादन करना। छठवां वर्ड हमारा रिफॉर्म, REFORM, रिफॉर्म, सुधार करना। रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना, सुधार करना, रिफॉर्म। सातवां वर्ड हमारा आज का है रिफॉर्म मीन्स सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। रिगार्ड मीन्स होता है अभिवादन करना। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य होना, योग्य हो जाना, पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना या फिर उपलब्ध कराना। जैसे कोई वस्तु हो गई तो कई लोग बोल देते हैं कि हाँ मैं आपको यह चीज या वस्तु प्रोवाइड करा दूंगा, अर्थात उपलब्ध करा दूंगा, प्रदान करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है रिफॉर्म का मतलब हो जाएगा सुधार करना। रिगार्ड का मतलब हो जाएगा अभिवादन करना। STRIKE, स्ट्राइक, स्ट्राइक। STRIKE, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, हड़ताल करना, हड़ताल करना। आपने इसके पहले भी यह वर्ड आपने अच्छी तरह से सुना होगा। इस वर्ड के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि किसी कल कारखाने में काम करने वाले वर्कर्स ने, मजदूरों ने अचानक हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो स्ट्राइक का मतलब वही होता है हड़ताल करना। अब वो स्ट्राइक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या समय से सैलरी ना मिल पाना, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो स्ट्राइक कर दी, तो स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना। आठवां हमारा वर्ड है आज का स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना, हड़ताल करना। आगे बढ़ते हैं। SHUT, शट, शट का मतलब होता है बंद करना, बंद। शट मीन्स हो जाएगा बंद करना, बंद करना। ट्रेड, TRADE, ट्रेड, ट्रेड का मतलब हो जाएगा व्यापार करना, व्यापार करना, ट्रेड, TRADE। शट, शट का मतलब हो जाएगा बंद करना। ट्रेड का मतलब हो जाएगा व्यापार करना। कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूं, बंद करना, शट। 10वां वर्ड हमारा आज का है थैंक, THANK, थैंक। थैंक मीन्स हो जाएगा धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। स्ट्राइक मीन्स हड़ताल करना। शट मीन्स बंद करना। ट्रेड मीन्स व्यापार करना। थैंक मीन्स धन्यवाद देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।